Welcome to my channel Shyam Trading Idea. Learn, earn and teach to other. आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्याम ट्रेडिंग आइडिया में। सीखे कमाएं और दूसरों को सिखाएं। अस्वीकरण। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी प्रकार की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। चैनल इस जानकारी की सटीकता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। Disclaimer: The information provided in this video is for informational purposes only and should not be considered as any kind of advice. The channel is not responsible for the accuracy of this information. Please consult your financial advisor before making any investment. चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एबिडा क्या होता है, ठीक है। तो उस लास्ट वीडियो में क्या था, जब हमने एबिडा को पढ़ा था तो हमारे पास दो चीजें वहां से निकल के आई थी कि एबिडा को पढ़ने जब गए थे तो वहां पे आया था कि वहां पे दो वर्ड आया था, एक डेप्रिसिएशन और एक अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम इस टॉपिक में क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हमें जानना है कि डेप्रिसिएशन को हम पहले तो डेप्रिसिएशन क्या होता है और इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें अब फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारी अगली पड़ाव है, जहां हमें ये चीज को समझना है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन किस चीज का होता है, इसके लिए फिजिकल एसेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी फिजिकल एसेट हो जिसका वैल्यू साल भर साल उसका खत्म होगा। अब ये डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं, ठीक है, जरूरत भी क्यों है और क्यों इसका कैलकुलेशन करता है ये भी समझिए। अभी सपोज करिए कि किसी कंपनी ने कोई एक मशीन खरीद लिया, ठीक है, और उस मशीन का कॉस्ट 10 लाख है। या मैं बड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूं कि अगर सपोज 50 लाख का एक मशीन है, ठीक है। तो आज ये अगर मशीन खरीदते हैं तो इस मशीन का कोई तो लाइफ होगा। तो अगर सपोज करिए कि मैंने 50 लाख का मशीन किया और ये मशीन 10 साल तक चलेगा, ठीक है। तो अगर कंपनी डेप्रिसिएशन नहीं करती है तो क्या होता है और डेप्रिसिएशन क्यों करना पड़ता है ये समझिए। तो ध्यान से देखिए और वीडियो का अंत तक देखिए तो आपको चीजें समझ में आएगी। इसका मतलब क्या है कि ये कंपनी को जो ये 50 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ है, ये 10 साल बाद वापस से ये मशीन लगने वाली है। तो उसको वापस से यहाँ 50 लाख लगने वाला है। तो ये 50 लाख का वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो। मतलब कंपनी का जो एसेट है वो जीरो होने वाला है। तो उसको कैसे कम करें, तो कंपनी क्या करती है, अगर ये 10 साल का है तो मतलब एक साल में, हर एक साल में इसको 5 लाख 5 लाख करके डेप्रिसिएशन वैल्यू अगर करते जाए तो उसके पास ये पैसा रहेगा। तो जब नया मशीन का जरूरत होगा तो वो अवेलेबल रहेगा और वो पैसे दिखेंगे, ठीक है। अब इस चीज का मतलब बेनिफिट क्या है, क्यों करती है ये कंपनियां डिप्रिसिएशन का, उन्हें नीड क्या हो गया, ठीक है, क्यों कंपनी को डिप्रिसिएशन दिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है कि जो बड़े एसेट होते हैं, ठीक है, आप ऐसा समझिए कि जो बड़े बड़े एसेट होते हैं उसको दोबारा रीपरचेस करने के लिए कंपनी के पास बहुत पैसा लगने वाला है। तो अगर उसको ईयरली बेसिस पे उसको टुकड़ों में बांट दे, जैसे मैंने बोला ना 50 लाख है और वो 10 साल में खत्म होने वाला है, तो 5 लाख करके हर साल में डिवाइड कर दे, तो वो छोटे टर्म में वो डिवाइड हो जाता है और एक आने वाले समय में ये आ जाता है। ये सबसे पहला बेनिफिट होता है, ठीक है। दूसरा, अब ये जो डेप्रिसिएशन है इसका बेनिफिट कहाँ मिल जाता है, उसको टैक्स बेनिफिट में मिल जाता है कि ये 5 लाख जो है हर साल
उसके एसेट में लॉस हो रहा है तो इतना उसका टैक्स बच जाता है, तो ये भी कंपनी के लिए ये फायदे का सौदा होता है। तीसरा, जो आपका प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर, वो प्रॉफिट करेक्ट दिखता है। क्योंकि अगर आप ये 5 लाख जो हर साल इसका वैल्यू घट रहा है, अगर वो आप अपने इंक्लूड में लगते हैं तो 10 साल बाद ऐसा होगा कि आपके सारे मशीन में अगर खत्म हो गए तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप प्रॉफिट में हैं और 11वें साल आपकी कंपनी गोल हो गई। तो ये नहीं करना है अपने को, इसलिए ये सही है। और चौथा चीज है कि इस चीज को क्या है, तो ये चीज जैसे क्या हो जाता है, जैसे मशीन हो गया, इसको हम कहाँ, फर्नीचर हो गया, मतलब कहाँ कहाँ, या कंप्यूटर हो गया, या कोई कार वगैरह हो गया, तो ये सब जो चीज आती है, जो कंपनी का फिजिकल असेट, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो फिजिकल असेट, अभी आपके लिए अभी भी अगर नहीं समझ में आया है कि फिजिकल एसेट क्या होता है, मतलब जो आपके आंखों से दिखाई देता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, ठीक है, जो विजिबल है उसको आपको बोलते हैं, ये विजिबल होना चाहिए, आप इसको टच कर सकते हैं, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एसेट। और ऐसे चीजों का एक समय के साथ जो गिरता है, रेट गिरता है, समय होता है, उसके उसके कारण जो चीज होता है, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अभी हम समझेंगे कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब डेप्रिसिएशन को समझते हैं, इसके कैसे इसका एक फॉर्मूला बनता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए, तभी आप किसी भी कंपनी का जब डेटा देखेंगे तो आपको वहां से क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए, पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल उस हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि एक मशीन है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख, ठीक है। और ये जो मशीन है, ये मशीन का लाइफ कितना है, मतलब मैं मान लिया कि 5 इयर्स लाइफ, मतलब 5 साल के बाद ये मशीन काम करने लायक नहीं रहेगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दो चीजें हो गया, एक तो उसका प्राइस और उसका लाइफ कितना है। इसके इसके ये दो चीजों से कैलकुलेट होता है कि डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं आपको सिखा देता हूँ कि डेप्रिसिएशन आपको किसी चीज का भी निकालना है, ये आपके लिए भी काम आएगा कि आप अगर कभी कुछ खरीदते हैं, इसको कैसे मेंटेन करना रहता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है, माइनस सेल्वेज वैल्यू बोलिए, और डिवाइडेड बाय, जहां पे यूजफुल लाइफ बोले इसको, मतलब उसका लाइफ कितना है, ठीक है। तो अब इसको एग्जांपल लिखते हैं, कॉस्ट कितना है, 10 लाख, और सेल्वेज वैल्यू मतलब बाद में भी कुछ बेच के मिल सकता है क्या, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ये मशीन बेकार हो जाएगा, तो वो कबाड़ के भाव में जाए, उसको कैलकुलेट कोई नहीं करता है, तो उसको क्या है, यहाँ जीरो कर लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो मतलब ये आपको निकल के आ जाएगा कितना, 2 लाख। मतलब ये 10 लाख का मशीन है, 5 साल का लाइफ साइकिल है, तो आपका हर साल 2 लाख का डेप्रिसिएशन वैल्यू हो जाता है। अब क्या हुआ, इस 2 लाख पे आपको तो टैक्स भी बचता है, तो इसलिए ये सब कंपनियां आपको इसके लिए यूज करती है, ठीक है। तो ये था डेप्रिसिएशन। अगर आपको कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हो तो आप जरूर जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो जहां पे हम अमोर्टाइजेशन के बारे में बताएंगे, तब हमारा एबिटा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।